नमस्कार। एक बड़ी कानूनी खबर। क्या भारत 2050 तक मुस्लिम देश बन जाएगा? जी हां, 2050 तक जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से भारत विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश हिंदू नदारद, पाकिस्तान हिंदू नदारद, तीनों मुल्क एक साथ लगभग स्वतंत्र हुए। लगभग क्या एक साथ स्वतंत्र हुए, ठीक है, बांग्लादेश अलग हो गया। वहां लगातार हिंदुओं की संख्या घटी और आज तो प्रतिशत में रह गई है। और यहां दूसरी तरफ भारत में लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ी। और जो आंकड़े आए हैं, पीयू की रिपोर्ट आई है जिसकी चर्चा आज मैं विस्तार से यहां करने वाला हूं, वो चौंकाने वाले हैं। उसके हिसाब से भारत 2050 तक विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो क्या उस हालत में भारत को इस्लामिक देश में बदल दिया जाएगा या यह बदल जाएगा? सवाल है, क्या भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा इन आंकड़ों को देखते हुए खतरे में? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो हिंदुओं का सफाया, लेकिन भारत में लगातार मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुसलमान होंगे। जी हां, 31 करोड़ मुसलमान होंगे। क्या यह आंकड़े चिंता का विषय है? क्या यह आंकड़े आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? इतना ही नहीं, बचे हुए हिंदुओं का बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या कोई भविष्य है? और क्या मुसलमानों की बढ़ती हुई यह आबादी भारत की राजनीति और समाज दोनों को बदल डालेंगे? नमस्कार दोस्तों, इन सवालों के साथ आज के इस एपिसोड में मैं हूं आपका डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ। आज का मुद्दा सिर्फ आंकड़ों तक नहीं, बल्कि यह सवाल इतिहास, धर्म, संस्कार और भविष्य के भारत का भी है। पीयू के आंकड़े, पीयू की रिसर्च की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 2050 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इस बदलाव के बाद भारत को आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखेंगे और कैसे देखते हैं? और जब हम उन दोनों को मिलाकर इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं तो मामला और संगीन हो जाता है, मामला और पेचीदा हो जाता है। 1947 में भारत में आजादी के समय मुसलमान भारत की आबादी के कुल 10% थे। पाकिस्तान चले जाने के बाद यहां मुसलमानों की आबादी महज 10% थी। लेकिन जो लेटेस्ट जनगणना है, जिसके आंकड़े मौजूद हैं, वो भी पुराना है। लेकिन जो जनगणना हमारे पास मौजूद है 2011 की अगर हम बात करें, आज हम 2025 में 25 दस्तक दे रहा है, बैठे हैं। मतलब यह आंकड़े 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 14 साल पुराने आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मुसलमानों की आबादी बढ़कर कमोबेश 15% हो गई। मतलब कुल इजाफा 5%। और पीयू की रिपोर्ट की बात करें जो आज जारी हुई है, तो फिर यह आबादी 2050 तक 15 में 4% और बढ़ोतरी की तरफ इशारा करती है। मतलब 19% के आसपास जाकर मुस्लिम आबादी 9% की वृद्धि इन 70 सालों में। तो सवाल उठता है कि आजादी के बाद भारत में आखिर मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है या क्यों बढ़ी? अगर मैं पीयू के रिपोर्ट का ही हवाला दूं तो पीयू अपनी रिपोर्ट में कहता है इसके लिए 3 या 4 मुख्य फैक्टर जिम्मेवार हैं। नंबर 1, उच्च प्रजनन दर।
मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो हिंदू और क्रिश्चियन के मुकाबले काफी अच्छी है। प्यू के रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं के प्रजनन दर हिंदू महिलाओं के प्रजनन दर से अधिक है। दूसरा बड़ा कारण सामाजिक सौहार्द का होना है। भारत में अन्य देशों के मुकाबले मुसलमानों को धार्मिक आजादी, धार्मिक बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का बड़े पैमानों पर शहरों की तरफ पलायन हुआ है। वो शहरों की तरफ आकर्षित हुए हैं जहां रोजगार के बेहतर अवसर सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको प्राप्त हुए हैं। अब इसी के उलट हम बगल में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां की घटनाएं ने पूरे विश्व को हिला रखा है, अमेरिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन कुछ कर ना पाए। हिंदुस्तान तो खैर बेचारा ही है। हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा कि हम वहां हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर बोलें कि ना बोलें, प्रतिरोध करें कि ना करें। हमने जिसे छोटा भाई समझकर आजाद कराया था, आज वही हमारे सीने पर मूंग दल रहा है। और तो और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया। उसने अपने महिलाओं के बलात्कार का, नरसंहार को सब भुला दिया और उसी पाकिस्तानी आका की गोद में बैठा है। और हिंदुस्तान, जिसने मुक्ति वाहिनी के माध्यम से इनको स्वतंत्रता दिलाई, उसको गालियां। हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों पर प्रहार, पुजारियों को कैद। खैर, तो अब बांग्लादेश की बात हम करें तो 1947 का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान था। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमानों की आबादी 10% थी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% थी। लेकिन अब यह 2022 तक घटकर सिर्फ 7% रह गई है और यहां 10 से बढ़कर 18 की छलांग लगा ली गई। अब सवाल है कि बांग्लादेश में यह गिरावट क्यों हुई और इस पर भारत की सरकार ने कभी संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमें पहले क्यों इसकी चिंता नहीं हुई? तो देखिए, उसमें जो एक बड़ा कारण है, हिंदुओं की जो जनसंख्या बांग्लादेश में कम हुई, वहां एक एक्ट है, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। ये एक्ट हिंदुओं की जमीनों को जब्त करने का सरकार को आदेश देता है और फिर जब इनकी जमीनें जब्त कर ली जाती हैं तो उनके पास बचता क्या है सिवाय पलायन के। और धार्मिक कट्टरता का तो नंगा नाच आपने देखा ही है, उसके बारे में मुझे क्या कहना। तो दोस्तों, अगर बांग्लादेश में यही प्रवृत्ति जारी रही तो हिंदू पूरी तरह से गायब होगा। हिंदू का का अस्तित्व नहीं बचेगा। अब भारत पे मैं पुनः आऊं, इसके पहले मैं आपको लिए चलता हूं जरा सा अपने एक और बगल के मुल्क जो आपके साथ ही स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान में। देखिए खेल, पाकिस्तान में भी 1947 में मतलब बनने के बाद हिंदुओं की आबादी 15%, मुसलमानों की आबादी भारत में 10%, और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान बनने के बाद प्रतिशत थी, आज वो घटकर 1.5% रह गई। अब वहां क्यों यह गिरावट आई? अपने आप हो रहा है, कोई सोची समझी साजिश है, कोई षड्यंत्र है। वही पिक्चर बांग्लादेश में है, वही पिक्चर पाकिस्तान में है। तो कारण नंबर 1, सरकारी संरक्षण में धार्मिक उत्पीड़न, हिंदुओं पर हमले, उनकी संपत्तियों पर कब्जा, उनकी महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान में हिंदुओं को बराबरी का दर्जा नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया हमने। और फिर लगातार भय का माहौल बना के वहां रखा जाता है, जिसमें हिंसा और उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान छोड़कर या तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है या मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ता है। अब
मैंने कहा अब आपको लेके आता हूं अपने मुल्क, महान मुल्क। वसुधैव कुटुंबकम अस्माकम। हमारी पूजा ही शुरू होती है सवेरे सबके कल्याण के भाव से। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, इस उदात्त भाव से। तो उदात्त भाव वाले इस देश का क्या हाल है? तो भारत में आजादी के बाद से मुस्लिम आबादी लगातार तेजी से बढ़ी। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में यह तेजी से घटी या घटा दी गई। अब ऑब्वियस है कि भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष है, तो यह सब धर्मों को समान अधिकार देता है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न आम बात है। इसीलिए भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उनका पल्लवन और पुष्पवन हो रहा है। वो पल्लवित और उन्नति की ओर अग्रसर हैं और उनकी आबादी बढ़ रही है। दूसरी ओर दोनों मुल्कों में उनकी आबादी घट रही है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों के मद्देनजर आप प्यू की इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? भारत जैसे देश जहां सबको धर्म का बराबरी का अधिकार मिलता है, वहां यह आंकड़े कई सवाल उठाते हैं। क्या यह आंकड़े हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा खतरे में है? क्या मुसलमानों की बढ़ती हुई यह एक तरफा आबादी भारत के धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगी? क्या यह भारत के लिए चेतावनी का अवसर है? दोस्तों, भारत का इतिहास गवाह है कि हमने हर धर्म और संस्कृति को अपनाया है। लेकिन क्या एक बार आप फिर इस बड़े बदलाव के लिए, इस इस्लामिक बदलाव के लिए तैयार हैं? यह बदलाव एक तरफ हमारे देश के लिए अवसर भी हो सकता है, जहां अगर हम एक रहे तो हमारी एकता और मजबूती बढ़ सकती है। हम विश्व के सिरमौर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे इस आंकड़ों के सहारे जो कहना था वो मैंने कहा, जो सवाल उठाने थे वो मैंने उठाए। इस पर सोचना, विचार करना, गुनना आपका काम है। आप मुझे बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी और पड़ोसी देशों में घटती हुई हिंदुओं की आबादी एक चिंताजनक संकेत है, या यह भारत के धर्मनिरपेक्षता की जीत है? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।